नमस्कार मित्रों, एनटीए नेट भूगोल परीक्षा जून 2020 इसकी जो आंसर की आई है, इसके कई सारे प्रश्नों पर विद्यार्थियों को आपत्तियां हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, किन प्रश्नों को हम चैलेंज कर सकते हैं। एनटीए को प्रति प्रश्न चैलेंज का जो शुल्क है वो 1000 रुपये है, तो चैलेंज भी आप लोगों को ध्यान से ही करना होगा। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे प्रश्न निकाले हैं जो कि उत्तर कुंजी के अनुसार दूसरे ऑप्शन है, लेकिन विद्यार्थियों के अनुसार उसके ऑप्शन दूसरे सही हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। हरित क्रांति ने चयनित फसलों के उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित की। एनटीए ने माना है कि ये सही नहीं है, लेकिन असल में यही सही है। हरित क्रांति ने चयनित फसलों में उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित की। जिन भी फसलों का चयन किया गया था, गेहूं का, धान का, जिनका भी चयन किया गया था, उनमें उत्पादन वृद्धि हुई। ये सही उत्तर है, लेकिन एनटीए इसे मानता है कि ये सही नहीं है, इसलिए उसके हिसाब से ये सही उत्तर है, जबकि ये गलत उत्तर होना चाहिए। हरित क्रांति के बारे में जो ऑप्शन सही नहीं है उनके बारे में यह है कि हरित क्रांति ने किसी भी क्षेत्रीय विषमता के ना होने को सुनिश्चित किया। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी प्रकार की क्षेत्रीय विषमता ना हो। और एक ऑप्शन सी है कि हरित क्रांति ने सभी कृषकों के बीच एक समान आय सुनिश्चित की। ऐसा भी संभव नहीं है कि हरित क्रांति के माध्यम से सभी कृषकों को एक समान आय मिल जाए। कुछ लोग पहाड़ी क्षेत्र में होंगे, कुछ लोग मैदानी क्षेत्र में होंगे, कुछ लोग बीहड़ इलाकों में होंगे, कुछ लोग उपजाऊ ज़मीन पर होंगे, कुछ लोग ऊसर ज़मीन पर होंगे। तो हरित क्रांति के माध्यम से सबकी आय एक समान हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। तो इसमें जो सही होना चाहिए, ए या सी ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी को सही किया गया है, जो कि फैक्चुअली सही बात है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि हरित क्रांति के बारे में जो सही नहीं है, तो यह उत्तर पूरी तरह से गलत माना जा सकता है। आप इस पर क्लेम ज़रूर करिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आईडी और उत्तर इत्यादि के बारे में डिटेल मिल जा रही है। सेकंड में, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव आर मोर डिस्ट्रक्टिव एट द एपिसेंटर। तो अभी तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि यल तरंगे जो है वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे एनटीए ने माना है कि यस तरंग जो है सबसे ज़्यादा विनाशकारी है। तो इस पर भी विद्यार्थियों को आपत्तियाँ हैं, इस पर भी क्लेम जरूर करना चाहिए। बहुत सारी प्रसिद्ध पुस्तकों में, सबिंदर सिंह आदि की पुस्तकों में भी यल तरंग को ही सर्वाधिक विनाशकारी माना गया है। यस को डिस्ट्रक्टिव वेव बताया गया है, लेकिन सबसे अधिक डिस्ट्रक्टिव नहीं बताया गया है। यल को ही सबसे अधिक डिस्ट्रक्टिव बताया जाता है हर जगह पर। तो यस कैसे सही हुआ इसका पता नहीं है, किस प्रकार से एनटीए ने उत्तर दिए हैं। आप इस पर क्लेम कर सकते हैं। विच ऑफ देयर इज नॉट ए टाइप ऑफ फेडरल स्टेट। यहाँ पे एनटीए ने सही माना है कि सामाजिक जो कंपोजिट है वो फेडरल स्टेट नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि अध्यारोपित इम्पोज्ड जो है ये सही होगा। इस पे भी लोगों को आपत्तियां हैं, इसे भी आप चैलेंज कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन बंटवारे के पश्चात किया गया। यह सीमा किस प्रकार की है? तो यह सीमा जो है अनुवर्ती सीमा है, लेकिन यहाँ पे सांस्कृतिक माना गया है। देखिए, सांस्कृतिक सीमा जो होती है वह अनुवर्ती सीमा के अंतर्गत आती है, लेकिन यह सीमा मूल रूप से एक अनुवर्ती सीमा है। इससे पहले नेट परीक्षा में एक बार इसे अनुवर्ती सीमा को माना भी गया है, लेकिन अब की बार उत्तर कुंजी में इन्होंने सांस्कृतिक सीमा दे दिया है, जबकि एक बार पहले ये अनुवर्ती सीमा को सही मान चुके हैं। तो आप इस पर निश्चित तौर पे क्लेम करिए, ये उत्तर जरूर ही सही किया जाएगा। यहाँ पे एक बारंबारता का प्रश्न है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि संचयी बारंबारता दिए गए आंकड़ा समूह में वर्ग सीमा 401 से 500 के लिए संचयी बारंबारता निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो यहाँ पे जो सही होगा वो 80 होगा, क्योंकि बारंबारता अगर पूछा जाएगा तो वो 40 होगी, और अगर संचयी बारंबारता पूछा जाएगा तो पीछे की जितनी बारंबारताएं होती हैं उन्हें जोड़कर संचयी बारंबारता निकाली जाती है। तो ये 80 सही होगा, लेकिन एनटीए ने इसे 40 माना है। यह पूरी तरह से गलत है, इस पर आप क्लेम जरूर करिए। अगर कुछ और भी आपके पास क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि ये गलत है, उसे आप कमेंट में डाल सकते हैं या फिर अपने स्तर पर भी क्लेम कर सकते हैं। हाँ, एक और देखिए यहाँ पे प्रश्न है, हु अकॉर्डिंग टू हार्टशोन हैड सेट द डायरेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट ऑफ द नेचर। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में कोई गलती नहीं, यहाँ पे गलती है प्रश्न में। यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी के अनुवाद में अंतर है। प्रश्न में हिंदी भाषा में हार्टसोन को हार्टिंगटन लिखा गया है, अंग्रेजी में तो हार्टसोन लिखा गया है, लेकिन हिंदी भाषा में हार्टसोन को हार्टिंगटन दे दिया गया है। तो यह प्रश्न जो है डिलीट होना चाहिए। इस पर आप सभी क्लेम जरूर करिए, हिंदी भाषा वाले, क्योंकि उनका, जिन्होंने हिंदी भाषा को पढ़ के किया होगा उनका गलत हो गया होगा ये। अब एक और प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लैंडफॉर्म इज प्रोड्यूस्ड बाई इरोजन। अब यहाँ पे देखिए
कोई भी विकल्प सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी विकल्प दिए गए हैं चारों विकल्पों में कोई ना कोई ऐसा विकल्प, कोई ना कोई ऐसा जो है संरचना ज़रूर मौजूद है जो कि निक्षेपण के माध्यम से बनती है, ना कि अपरदन के माध्यम से। एनटीए ने ऑप्शन ए माना है जो कि लाल रंग से लगा हुआ है। यहाँ पे प्लाया, पिनेकल्स, पॉटहोल इत्यादि हैं। तो इसमें जो प्लाया है वह रेगिस्तान में झील की तली में नमक, बालू इत्यादि के जमने से बनता है। तो यह जो है निक्षेपण की स्थलाकृति है प्लाया। शबींद्र सिंह की पुस्तक में और कई सारी प्रसिद्ध पुस्तकों में भी प्लाया को निक्षेपण के माध्यम से बनना बताया गया है। तो यह अपरदन के माध्यम से नहीं बनती, इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो आपस में एक ग्रुप बना लें जिसके माध्यम से वो चैलेंज करें कि कौन कौन से प्रश्न पे कितने लोग चैलेंज कर रहे हैं। और एक बात और कि किसी प्रश्न पर जितने अधिक लोग चैलेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा उसके सही किए जाने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि पैसा इन्होंने बहुत हाई लगा रखे हैं, 1000 रुपये का प्रश्न लगा रखा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक या दो प्रश्न से आपका रुकेगा तो आप चैलेंज ज़रूर करिए। तो ये हो गए वो सारे प्रश्न ज्योग्राफी सब्जेक्ट के एनटीए नेट जून 2020 12 नवंबर के एग्ज़ाम के, जिससे आप लोग एनटीए को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के बाद आप लोग साथ में प्रूफ ज़रूर लगाइए, बुक इत्यादि से जो भी स्क्रीनशॉट आदि होते हैं वहाँ पे देख लीजिएगा कि पूरा चैलेंज करने का प्रोसीजर क्या है, और प्रूफ के साथ इसे चैलेंज करेंगे तब जाके ये माना जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका ओपिनियन हो, और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।